समझ लेना कि कथा तुम नहीं कर रहे, कहीं तुम्हारे पूर्वजों ने कोई पुण्य करा होगा, दादा परदादा ने, माता पिता ने, और आपके जब पुण्य का कोई भाग प्रकट हुआ होगा तब जाकर कहीं आपके द्वारा शिव महापुराण की कथा पूरा विश्व श्रवण कर रहा है। ये शिव की कृपा से। और जितने भी श्रोता भाई बहन इस कथा को सुन रहे हैं आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, और इस कुबेरेश्वर बाबा की पावन धरा पर उस देव अधिदेव महादेव की साक्षी में कंकर शंकर की भूमि पर आप कथा श्रवण कर रहे हैं, तो ये विचार कर कर रखना कि आप भी कोई साधारण से नहीं हो, कहीं शिव के ही कोई भाग हो, इसलिए भगवान शंकर आपको यहाँ लेकर आ गए। ये शिव कृपा से मिलता है। जब तक शिव कृपा नहीं होती तब तक नहीं हो सकता। मैंने तेरे ही भरोसे ओ भोले, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ी नाम कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग ओ शंभो, मैं तेरी पतंग हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी नाम कटी जावांगी। अपने जीवन का संपूर्ण सुख दुख परेशानी, सारा वैभव, सारी सत्ता, सारा मान, सब कुछ देवाधिदेव महादेव पर सौंप दो, सब दे दो उसको। सब कुछ उसको प्रदान कर दो। यदि थोड़ा सा भी दुख का भान हो रहा है आपको, थोड़ा सा भी दुख तुम्हारे सम्मुख में नजर आ रहा है, तो शंकर भगवान के दरवाजे की चौखट मत छोड़ना जब तक वो घड़ी को नहीं सुधार दे, जब तक वो आपका सुख का समय लाकर फिर ना दे दे, छोड़ो नहीं। बीमारी हो गई ना, कष्ट हो गया, रोग आ गया, तकलीफ आ गई, घबराना नहीं है अपने। एक पत्र आया है, देखिए। पत्र लिखने वाले ने पत्र क्या पूरी फाइल लिख के भेजी है। श्री दिख रहा है ना सबको, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पत्र है, पीछे डॉक्टरों की सारी रिपोर्ट है। देखते जाइए, जितनी जांचें कराई हैं और जितनी जांच उन करा कर आए हैं, ये सारी जांच डॉक्टरों की है और ये पत्र है। शांता रामराज जी सारड़ा नागपुर से हैं, कहीं बैठे हैं। शांता रामराज जी सारड़ा नागपुर से हैं, महाराष्ट्र से। 28 अप्रैल 2022 को मेरे बड़े बेटे को थायराइड में डॉक्टर ने गठान बताई, जो कि बहुत खतरनाक थी, और उसको जल्द से जल्द ऑपरेशन करने के लिए निकालने का कह दिया।
उसका इलाज ही एक ही था कि उस थायराइड की जो गठान थी उसको निकालना ही था। आपके द्वारा बताए गए बेलपत्र रुद्राक्ष के जल का उपाय, दूध, गंगा जल, शहद और जल कुंद कैश्वर महादेव, अवधूतेश्वर महादेव के नाम लेकर चढ़ाने का उपाय उसी दिन से शुरू कर दिया। चौथे ही पशुपति व्रत के बाद जो चमत्कार हुआ उसको देखिए गुरुजी। नागपुर के नंबर 1 थायराइड के डॉक्टर जो रोज के 100 से ज्यादा पेशेंट देखते हैं, वो 21 जून 2022 को सोनोग्राफी की रिपोर्ट देखकर हैरान हो गए, आश्चर्यचकित रह गए कि सबसे पहले ऑपरेशन का जिन्होंने बताया था वही अब इस चमत्कार को मानने को तैयार हैं कि वो गठान गई कहां जो इसको थी। वो गठान कहां चली गई? पूरी रिपोर्ट में भेज रही हूं गुरुदेव, ये सब जांचें हैं उसकी, और गठान जो समाप्त हो गई उसकी भी जांच इसमें है, उसकी भी जांच। अब जरा विचार करिएगा, मैंने तेरे ही भरोसे, हम किसके भरोसे पर है? कोरोना महामारी के बाद अगर तुम्हारे प्राण बच गए हैं, तुम सेफ हो, तुम ठीक हो, इतना शरीर में रोग होने के बाद भी अगर भगवान भोलेनाथ ने तुमको अच्छा रख रखा है तो तुम ये मत सोचना कि तुम ठीक हो, नहीं, मैंने तेरे ही भरोसे, उसके भरोसे कोरोना काल के बाद अगर तुम बच गए हो, हम और तुम अगर बचकर बाहर आए हैं मौत के मुंह से, तो उसको बचाने वाला कोई दूसरा नहीं था, उसको बचाने वाला केवल देवाधिदेव महादेव था जो हमारे सामने खड़ा हुआ था, कोई दूसरा नहीं। किसकी सामर्थ्यता होगी? जहां पर जवान की जवान लोग मरे जा रहे हैं, जवान की जवान लोगों के प्राण छूटे जा रहे हैं, जवान की जवान लोग अपने प्राणों को त्यागते जा रहे हैं, उनके परिवार वाले उनको आग लगाने तक नहीं आ रहे हैं, ऐसी स्थिति में आप और हम अगर बचकर सेफ हैं तो वो शिव की कृपा से, शंकर की कृपा से। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। बाबा के हाथ में हमने अपना सर्वस्व जीवन सौंप दिया, सर्वस्व। और बहुत ध्यान देना मेरी बहनों, मेरे भाई, मेरी बेटियां, मेरे बेटा और मेरे बच्चे लोग जितने यहाँ बैठे हैं और मेरी माताएं जितनी बैठी हुई हैं, चाहे आस्था चैनल पर सुन रहे हो, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो कथा, अगर आप श्रवण कर रहे हैं तो बाबा देवाधिदेव महादेव के सहारे अगर जी रहे हो और उसके भरोसे पर जी रहे हो तो चिंता मत करना, नाव वही पार लगाएगा, कोई दूसरा नहीं आने वाला है, लगाएगा वही। सारी समस्या का हल एक लोटा जल, केवल शंकर भगवान पर समर्पित करा गया एक लोटा जल सारी समस्या का हल कर देता है। अब एक प्रश्न आज सुबह किसी ने भेजा है, वो पत्र काउंटर पर नाव वाली बिल्डिंग में है, उसमें लिखा हुआ है,
गुरुजी कहते हैं कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल है। संसार में ना जाने कितने लोग दुखी हैं, संसार में ना जाने कितने लोग तकलीफ में हैं, संसार में ना जाने कितने लोग कष्ट में हैं, और अगर वो शंकर जी के मंदिर नहीं जाएंगे, एक लोटा जल नहीं चढ़ाएंगे, तो क्या उनकी समस्या समाप्त नहीं होगी? हमने कहा वो नहीं चढ़ाएंगे तो क्या हुआ? पूरे साल में एक महीना श्रावण का 33 कोटि देवी देवताओं ने भगवान देवाधिदेव महादेव के हाथ जोड़कर मांगा है कि एक महीना ऐसा दे दो जिस महीने में अगर संसार का मनुष्य संसार में जन्म लिया मानव, अगर मान लो संसार में पैदा हुआ मनुष्य अगर शंकर भगवान को जल चढ़ाना भूल जाए, तो 33 कोटि देवताओं ने शंकर भगवान से कहा कि हम देवता देवाधिदेव महादेव आपको जल चढ़ाएं, और जल चढ़ाएं और उनकी समस्या भी समाप्त हो जाए। तो देवताओं को देखकर भगवान शंकर ने कह दिया, एक श्रावण का महीना मैं आपको देता हूं, उसमें कुछ मत करना, आपको लोटा भरकर जल चढ़ाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जो वर्षा होगी देवाधिदेव महादेव पर जल चढ़ाकर चली जाएगी, संपूर्ण विश्व का कल्याण करेगा। कौन कर रहा है? ये सावन का महीना तुम्हारे लिए और हमारे लिए नहीं आता। सावन का महीना तो देवाधिदेव महादेव के लिए आता है कि आप और हम अगर शंकर मंदिर जाना भी भूल गए, शिव के मंदिर तक भी नहीं पहुंच पाए, शंकर की चौखट तक भी नहीं पहुंच पाए, शिव का स्मरण भी नहीं कर पाए, शंकर का स्मरण हम उसका भजन भी नहीं कर पाए, तो ये देवता भी हमारे लिए भजन कर जाते हैं। ये देव आपको मालूम है एक बात, देवी भागवत कूर्म पुराण देवी भागवत और कूर्म पुराण का एक बात अपने जीवन में उतार कर रखना, घर की बुजुर्ग मां, और बुजुर्ग से मतलब नहीं है, जिस नारी ने गर्भ धारण करा, गर्भ से संतान हुई, संतान होने के बाद वो जब वो माँ बन जाती है, माँ का तत्व उसके भीतर प्रकट हो जाता है, चाहे फिर वो 24 वर्ष, 25 वर्ष, 26 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष, 90 वर्ष की जो माँ हो, अगर उसके गर्भ से बच्चे ने जन्म लिया है, उसकी गोदी में अगर बालक खेला है, उसकी गोदी में अगर संतान आई है और मातृत्व भाव उसको प्रकट हो गया है, उसका मातृत्व भाव अगर जागृत हो गया है, तो कूर्म पुराण कहती है, देवी भागवत कहती है, अगर वो माँ एक व्रत भी करती है ना, एक उपवास भी करती है ना, एक अन्न का दान भी करती है ना, अगर एक मंदिर में जाकर जल चढ़ाती भी है ना, तो उसके चढ़ाए गए जल का भाग विभाजित हो जाता है, आधा हिस्सा तो उसके पति के खाते में चला जाता है, और आधे में से आधा हिस्सा, उसमें से भाग आधा हिस्सा उसके बेटे के भाग्य में और आधा हिस्सा उसकी बेटी के भाग्य में चले जाता है। माँ जीते जी भी देती है और मां मरने के बाद भी देती है। वो माता कोई साधारण नहीं होती। सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए लोग बहुत खिल्ली उड़ाते हैं करवा चौथ के व्रत की। सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए लोग बहुत खिल्ली उड़ाते हैं नवरात्र के गरबे की। सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए लोग बहुत खिल्ली उड़ाते हैं हमारे सनातन धर्म के देवताओं की, कि माताएं ये वाला व्रत कर ली, देवी इनने पशुपति व्रत कर लिया, इनने संकट सोमवार का व्रत कर लिया, इनने चतुर्थी का व्रत कर लिया, इनने तीज का व्रत कर लिया, इनने छठ का व्रत कर लिया, इनने नवरात्रे का व्रत कर लिया, ये नंगे पैर चलकर उज्जैन तक जा रहे हैं, ये नंगे पैर चलकर कहीं रुणीचा तक जा रहे हैं। लोग इनकी खिल्लियां उड़ाने लगते हैं, लोग इनसे कहने लगते हैं, पर कोई शास्त्र तो पढ़े, कूर्म पुराण को जरा उठाकर तो देखो, देवी भागवत को जरा उठाकर तो देखो, हमारे शास्त्रों वेदों को उठाकर तो देखो कि हमारा सनातन धर्म कहता है कि नारी किसी बच्चे को जन्म दे देती है और बच्चे को जन्म देने के बाद जब वो माँ
कोई व्रत धारण करती है तो उसके व्रत का आधा हिस्सा तो पति के खाते में और आधा आधा भाग उसके बच्चों के खाते में जाता है। इसलिए बेटे का कहीं एक्सीडेंट भी होता है ना, और माँ ने कोई भारी व्रत करा होता है तो वो बेटे की गाड़ी भले नाश हो जाए पर बेटा मर नहीं पाता, लौट कर वापिस श्वास लेकर आ जाता है। वो माँ का प्रबल भाव होता है। पशुपति व्रत मेरी माताएं कर रही हैं और काम किसका हो रहा है? पति का जॉब नहीं था, लग गया, पति की नौकरी नहीं थी, हो गया इसके उसका ये काम था। वो एक ने लिखा है, सतीश जी गौतम माधवपुरी मथुरा से आए हैं। कहीं बैठे हो तो दोनों हाथ हिलाएंगे। सतीश जी गौतम माधवपुरी मथुरा उत्तर प्रदेश। आप ही दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। मैं सतीश गौतम निवासी माधवपुरी मथुरा का रहने वाला हूं। हम आपकी कथा टीवी पर 2 साल से सुन रहे हैं। गुरुजी आपने जो व्रत नियम बताया भोलेनाथ के बताए अनुसार हमने वो किया। 1 साल से ये कर रहे हैं, आपके बताए व्रत नियम का विधि विधान से पालन करा। आपके कुबेरेश्वर धाम बाबा के दर्शन किए, उज्जैन में नर्मदा छिपरा का स्मरण किया, सीहोर मुरली मनोहर धाम आने का 2022 को आपके बाबा के धाम 3 दिन तक रहने का मन बनाया। आपके बताए अनुसार रुद्राक्ष कुबेरेश्वर धाम से 2 रुद्राक्ष प्राप्त किए और बाबा से विनती करके गए कि बाबा मेरे बच्चे का रिजल्ट आएगा तो हम आपके पास आएंगे। गुरुजी हमारे बाबा ने प्रार्थना सुन ली। हमारे बच्चे घनश्याम गौतम ने IAS की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली और वो ऑफिसर बन गया है। उसके लिए बाबा को धोख लगाने के लिए आए हैं। बहुत बहुत बाबा की कृपा हो गौतम जी। माधवपुरी उत्तर प्रदेश मथुरा से आप आए हैं। ब्रज की रज को, मेरे कान्हा की रज को मैं नमन करता हूँ। आप नहीं आए, हमको तो लगता है हमारा कानूड़ा शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए ब्रज की रज से यहाँ पधारा है। सभी ब्रजवासियों को मैं नमन करता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद। आपका बेटा घनश्याम गौतम IAS ऑफिसर बन गया, उसके लिए बहुत बहुत बाबा की कृपा विराजमान हुई है। श्री शिवाय नमस्ते। शिव कृपा। शंकर की उदारता, आप उसको कहो तो दिल से। ये आए रुद्राक्ष उत्सव में आए होंगे। अभी रुद्राक्ष उत्सव को कितना समय हो गया? थोड़ा सा रुद्राक्ष उत्सव को कितना समय हुआ है? अपने फरवरी मार्च में ऐसा पास कर दो रुद्राक्षोत्सव को भी मार्च महीने फरवरी मार्च में अपन लोगों ने किया। और फरवरी मार्च में अपन ने रुद्राक्ष महोत्सव किया।
अभी जुलाई का महीना चल रहा है, बाबा से निवेदन कर दिल से, इस भूमि का प्रताप ही ऐसा है। मैं गौतम जी के भाव को तो कहूंगा ही, और इस भूमि का प्रताप ही ऐसा कुंवरेश्वर धाम का। सब दूर घुमाना और पृथ्वी पर भ्रमण कर कर जाना, और एक बार कुंवरेश्वर बाबा की धारा, जहां पर अभी देव अधिदेव महादेव की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई, मेरा ठाकुर नहीं बैठा, अभी मंदिर का पूरा निर्माण नहीं हुआ, आप लोगों के रुकने की कोई व्यवस्था यहाँ ज्यादा नहीं, कोई